हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की एक प्रॉपर्टी ओवरफ्लो के बारे में सीखेंगे। ये CSS 3 में ही आई है ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में। तो देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या हैं पहले। यहाँ पर हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज़ हैं। एक है क्लिप जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप दो ना दो यही लगती है वैसे बाय डिफ़ॉल्ट। और एक है एलिप्स जो मेन यूज़ होती है, और एक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो प्रॉपर्टी है मैं आपको पहले ही बता दूँ, जो ये प्रॉपर्टी है ये अभी फायरफॉक्स ही में ही चल रही है और वही इसके कंपैटिबल है, और बाकी इसको दूसरे ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब ये जो टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी ये यूज़ किस लिए होती है। आपने जैसे कि हमारी पिछली वीडियो में देखा था वाइट स्पेस, अगर हम उसमें नो रैप देते हैं तो वो सारा जो पैराग्राफ था वो नो रैप हो गया और एक ही लाइन में हो गया और वो डिप को ओवरफ्लो कर गया। अगर हम इसमें ओवरफ्लो हिडन लगाएंगे तो हट जाता है। मगर अब हम विजिटर को बताना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इतना ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो हम कैसे बता सकते हैं, या तो यहाँ पर डॉट्स आ जाएं या कुछ ऐसा ETC लिखा आ जाए एक्सेट्रा वगैरह, या ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो उसके लिए या आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कुछ सी कटा हुआ अच्छा सा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको भी हाइड करने के लिए आप जो टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो इलिप्स है वो लगाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ लास्ट में 3 डॉट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा, जो टेक्स्ट ओवरफ्लो है ये आपका वाइट स्पेस के साथ यूज़ होएगा। वाइट स्पेस लगाओगे, नो रैप वगैरह दोगे तभी ये इसका फ़ायदा लगाने का, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने इलिप्स लगाया और यहाँ पर 3 डॉट्स आ गई, इससे विजिटर को दिखने लग गया कि भाई यहाँ पर टेक्स्ट और भी है। इसकी एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या मतलब, जैसे कि मैंने टेक्स्ट ओवरफ्लो में जाके यहाँ पर एक स्केयर ब्रेसिस कोई भी स्ट्रिंग बना दी, या हाइफन दे दिया या कुछ भी दे दिया, या ETC लिख दिया, लास्ट में वही लिखा आ जाएगा जो हमने दिया होगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी ये अभी सिर्फ फायरफॉक्स ही सपोर्ट कर रहा है और कोई ब्राउज़र अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने नोटपैड++ में अपने एक HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया। यहाँ पे टाइटल में दे दिया है टेक्स्ट ओवरफ्लो। यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है जो कि हमारा एक डिव टैग के अंदर है, जिस पे ID लगा हुआ है बॉक्स। तो इसकी एक हम CSS पहले कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये सिलेक्टर ले लिया ID बॉक्स, और यहाँ पर हम इसको एक विड्थ दे देते हैं और इसको एक बॉर्डर लगा देते हैं। तो मैंने एक विड्थ दे दी, इसे मान लीजिए 400 पिक्सल, और यहाँ पर इसको मैंने एक बॉर्डर लगा दिया, बॉर्डर 2 पिक्स सॉलिड स्टाइल दे दिया, और इसको एक कलर दे देते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। सेव करते समय मैं इसको नाम देता हूँ टेक्स्ट ओवरफ्लो .html। ठीक है, ये देखिए ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। पहले हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे रन में गया, मैंने लॉन्च इन क्रोम किया, और ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब मैं सबसे पहले इसको वाइट स्पेस नो रैप देता हूँ। ठीक है, वाइट स्पेस नो रैप। अब इसको सेव कर लिया फाइल को। अब यहाँ पर आकर पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ये वेट तो उतनी रही और इसमें से टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया, और ये नो रैप हो गया, मतलब कि अब टेक्स्ट रैप नहीं हो रहा, एक ही लाइन में आ गया। तो अब ये बाहर आते हुए टेक्स्ट को हम हाइड कर देते हैं ओवरफ्लो हिडन देके। सेव की फाइल मैंने और यहाँ पर रिफ़्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर अपनी जो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ओवरफ्लो उसको यूज़ करता हूँ, और देखते हैं उसकी अलग अलग वैल्यूज़ कैसे काम करती हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट ओवरफ्लो, और इसमें सबसे पहले मैं वैल्यू देता हूँ एलिप्सिस। इसको सेव किया और यहाँ पर आके ब्राउज़र को रिफ़्रेश किया, और ये देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 डॉट्स आ गए हैं। अब इससे विजिटर को पता लग जाएगा कि टेक्स्ट जो है इसमें आ रहा है वो इतना ही नहीं है, इससे और भी है, तभी यहाँ पर ये डॉट्स लग गई हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डॉट ना दिखा के कुछ और दिखाना चाहते हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, जैसे मान लो मैंने इसमें दे दिया स्पेस हाइफन स्पेस, इसको सेव किया। अब ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो है आपका क्रोम सपोर्ट नहीं करता है इसे।
ये देखिए मैं क्रोम में आया और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर इसके लिए क्या कर सकता हूँ, सिर्फ इसको फायरफॉक्स में भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो अभी है स्ट्रिंग वाली, ठीक है, वो सिर्फ अभी फायरफॉक्स ही सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर मैं रन में गया और इसको इन फायरफॉक्स कर दिया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे हाइफन ये आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको कुछ और दे के दिखाता हूँ। जैसे मैंने मान लो लिख लिया ETC मतलब एटसेट्रा, ठीक है, और यहाँ पे ये लगा दी। इससे पहले मैं एक स्पेस लगा देता हूँ, सेव किया और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, देखिए ETC आ गई। ये सिर्फ फायरफॉक्स ही सपोर्ट कर रहा है, आपका क्रोम सपोर्ट नहीं करता है इसे, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैसेस लगा दी और उनके अंदर 2 डॉट्स दे दी। कुछ भी मैं यहाँ पर स्ट्रिंग बना सकता हूँ, मैं डॉलर दे दूँ, प्लस का साइन दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, लिख दूँ कुछ भी, वो सब एंड में लिखा हुआ आ जाएगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और भी है जिसका नाम है क्लिप। क्लिप जो है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है, आप दो ना दो वो एक ही बात है, ठीक है। क्लिप मतलब वो बस लास्ट में दिखेगा नहीं, ये देखिए ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। अगर आप इसको हटा भी देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है क्लिप, ठीक है। तो होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।